हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एसके सर हमारे एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके सामने एक बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी के किए हुए। जी, हमारी जो सब्जेक्ट रहेगी वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी शब्द आया है, जहां से इस बायोलॉजी का जो शब्द आया है, ये ग्रीक लैंग्वेज है। जो बायोलॉजी है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इस जो ग्रीक भाषा में बायो का मतलब होता है, बायो जो बायो है ग्रीक भाषा मतलब होता है इसका बायोस। जो लॉजी वर्ड है, लॉजी को कहते हैं लॉगोस। ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। जो बायोलॉजी है जो बायो, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं लिविंग, या आप लाइफ कहो। हिंदी में इसको सजीव या जीवन कहो। जो लॉजी शब्द है, इस लॉजी शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में टू स्टडी, अध्ययन करना। बायो का मतलब हो गया लिविंग, लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी। आपको कहीं भी वर्ड मिले लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, किसी के बारे में अध्ययन करना, लॉजी कहलाता है। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इंग्लिश है, इसका हिंदी में मतलब होता है जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान, बायोलॉजी एक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को बायो को कहते हैं बायोस, और लॉजी को कहते हैं लॉगोस। जो बायो है, बायो को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग, या आप लाइफ कहो, या सजीव कहो, या जीवन कहो हिंदी में। लॉजी को कहते हैं टू स्टडी, इंग्लिश में टू स्टडी, हिंदी में कहते हैं अध्ययन करना। लॉजी का सीधा सीधा मतलब होता है, कहीं भी आपको लॉजी वर्ड मिल जाए, लॉजी का मतलब होता है किसी के बारे में अध्ययन करना, उसको लॉजी कहते हैं। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? हम सजीव का अध्ययन करेंगे, उसको बायोलॉजी कहते हैं। जी, हमें बायोलॉजी के अंदर सजीव के बारे में पढ़ना होता है, तो हम सजीव के बारे में पढ़ेंगे लिविंग को सजीव कहते हैं। अब बात करते हैं सजीव कहते किसे हैं और निर्जीव कहते किसे हैं। इनमें हमको डिफरेंट बताना, अंतर बताना है कि सजीव के अंदर रेस्पायरेशन होना चाहिए। रेस्पायरेशन इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन। हिंदी में श्वसन कहते हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है? हमने O2 लिया, जो लिविंग है इसका एक लक्षण होना चाहिए रेस्पायरेशन को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं श्वसन। श्वसन का मतलब होता है हमने ऑक्सीजन लिया और CO2 को आउट किया। तो दूसरा लक्षण होना चाहिए इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को कहते हैं हिंदी में कहते हैं पोषण, और पोषण कहते हैं खाने को। कि कैसे खाने को? कैसे? हम बाजार गए, बाजार से सब्जी को लाए और घर पे साफ किया, उसको काटा और उसको पकाया, हमने खाना, उसको पोषण कहते हैं। तीसरा लक्षण होना चाहिए डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव कहते हैं पाचन को, कि हमने खाना खाया, खाना पर पचेगा। पाचन किसे कहते हैं? पाचन कहते हैं जैसे हमने रोटी खाई, एक रोटी है साहब, उसको टुकड़ों में तोड़ा और वो हमने दांतों के अंदर चबाया, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल बने उसको पाचन कहते हैं। कि सीधी सीधी परिभाषा है, बड़े खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना पाचन कहलाता है। अब इसका चौथा पॉइंट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, इसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। उत्सर्जन कि इसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट आएगा, वो पांचवा पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ।
ग्रोथ। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि। ग्रोथ को क्या कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि वो होती है जब आपका जन्म हुआ होगा, बच्चे होंगे, फिर एक बच्चा आगे चल के अडल्ट होता है, उसकी जो हाइट इंक्रीज होती है उसको वृद्धि कहते हैं। जो हमारा छठवां पॉइंट होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन को कहते हैं प्रजनन। कि प्रजनन कैसे कहते हैं? प्रजनन का मतलब होता है अपनी जैसी एक संतान उत्पन्न करना, प्रजनन कहलाता है। अपनी जैसी जाति उत्पन्न करना एक प्रजनन कहलाता है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन इसको कहते हैं अनुकूलन। कि अनुकूलन का परिभाषा क्या है? अनुकूलन का सीधा सीधा मतलब होता है जैसे अपना व्यवहार मौसम चेंज करता है वैसे ही अपने आप को चेंज करना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ठंड का मौसम चल रहा है तो आपने जैकेट पहन रखी है, क्यों? मौसम ने व्यवहार चेंज कर रखा है, मौसम भी कैसा है? ठंडा। उसी के अकॉर्डिंग हम पे भी अपना व्यवहार चेंज करना आना चाहिए। ये भी हमारे सजीव के लक्षण हो गए। अब बात करते हैं प्लांट की, डेफिनेशन करते हैं। प्लांट सजीव निर्जीव है, डिफाइन करते हैं। जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। यस होता है। ये कैसे होता है कि हमने उसको CO2 दिया, उसने CO2 क्या किया? इनटेक कर लिया है। अब बात करते हैं प्लांट खाना खाता है। हाँ जी, प्लांट भी खाना खाता है। कैसे? कि उसने जड़ के जरिए H2 को लिया, बाहर से CO2 लिया, तो इसने अपना ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज क्या होता है? हमारा खाना होता है। पाचन, जी पाचन नहीं होता है प्लांट के अंदर, पाचन नहीं होता है। उत्सर्जन, हाँ जी, प्लांट के अंदर जो उत्सर्जन होता है। कैसे? आपने देखा होगा, रबड़ का पौधा देखा होगा कभी। रबड़ के पौधे से क्या मिलती है हमको? रबड़ मिलती है। जो रबड़ निकली है पेड़ के जरिए, आपने देसी कीकर देखा होगा, वहां से गोंद निकलती है, वही क्या है? उत्सर्जन है। प्लांट, अब बात करते हैं वृद्धि क्या होता है। प्लांट के अंदर भी वृद्धि होता है। कैसे? प्लांट का जब जन्म हुआ है, प्लांट में छोटा होता है, आगे चल के उसकी ग्रोथ लंबाई बढ़ती है, उसके अंदर क्या है? वृद्धि है। प्लांट के अंदर प्रजनन भी होता है। हाँ जी, प्रजनन भी होता है। कभी देखा होगा आपने, नीम का पौधा होता है, नीम के पौधे के नीचे जब निमोरिया गिरती है तो वो अपनी जैसी जाति उत्पन्न कर लेता है, ना कि किसी दूसरे पेड़ उगेगा। अब बात करते हैं अडॉप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन भी प्लांट के अंदर होता है, वो भी अपना व्यवहार चेंज कर लेता है। किसके अकॉर्डिंग? मौसम के अकॉर्डिंग। अब बात करें, ये हमारे सजीव के लक्षण हो गए। अब बात करते हैं निर्जीव का। निर्जीव क्या होता है? अब निर्जीव की बात करते हैं जी। निर्जीव, अब ये हमारा फॉर एग्जांपल एक हमारा मार्कर है। क्या है जी? मार्कर। अब मार्कर एक हमारा निर्जीव है। क्या मार्कर के अंदर रेस्पिरेशन होता है? क्या नहीं होता है। पोषण होता है, इसे खाने से पीने से कोई मतलब नहीं। ये नहीं होता बेटा कि सब इसमें इंक डाली जाती है, वो नहीं होता इसका खाना। पाचन, इससे पाचन से कोई मतलब लेना देना नहीं है। उत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा हमको। और वृद्धि, चाहे आप इसको 2 साल पटक देना, 4 साल पटक देना, जिसका आकार इतना ही ये फिक्स रहेगा। प्रजनन, इसे अपनी जाति से कोई उत्पन्न नहीं है, अपनी जैसी जाति उत्पन्न करना कोई मतलब नहीं है इसे। अडॉप्टेशन, इसे ठंड और सर्दी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे इसमें से 3 भी एग्जाम्पल मिल जाए किसी के भी, वो क्या है हमारा? वो हमारे सजीव कहलाएंगे।